अच्छा भाई, अभी तक हमने ये देखा, नंबर वन, कि आपके लिए एक बड़ी नई बात हुई कि किस तरह से एक सेंटेंस जो आप बनाते हो वो मुकम्मल है ही। ठीक है, आप सेंटेंस आप बनाए जा रहे हो, बड़े खुश होके आते हो कि भाई हम तो ऐसा जबरदस्त पेपर देकर आए हैं, लेकिन वो जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं होता। इनफिनिटी, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। The decision infinitive phrase, the decision to implement working global, ये जो टू इम्प्लीमेंट वर्किंग पॉलिसीज, ये आपकी इन्फिनिटिव फ्रेज है। ठीक है जी। अब हम एक चीज देखते हैं, क्योंकि हमारी क्लास है एसए की, और ये एक ही क्लास होगी, इंग्लिश एसए की डेमो क्लास जो है। तो आप लोगों को मैं चीजें बता रहा हूँ साथ के साथ, जितनी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, जितनी चीजें आप सीख सकते हो सीखें। बुनियादी चीजें आपको बता दूंगा, फिर आप अपनी एफर्ट करोगे तो आपको, आपके लिए ऐसे क्लियर करना आसान हो जाएगा। देखें, ऐसे के चंद एक टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कर लो, उन टॉपिक्स को, तो ये जो पीपीएससी के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह ना, ये तो आपके निकल जाएंगे लाजमी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कर लो तो पीएमएस में भी वो आ ही जाएंगे, क्योंकि उसमें चॉइस ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जी, चंद एक हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है। नंबर वन है जी, क्लाइमेट या ग्लोबल। नंबर दो, गवर्नेंस पे आ जाता है, पॉलिटिक्स कह लो उसको, इससे रिलेटेड आ जाएगा। नंबर तीन, मेरा फेवरेट, इकोनॉमी, विश्व डायमेंशन वो होते हैं आगे उसकी। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वुमेन एम्पावरमेंट। फिर सोशल मीडिया, सिर्फ मीडिया भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर वाटर इश्यूज क्यों कर लें आप, क्योंकि ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आजकल इशू है ना। और भी वेबसाइट, और भी अगर जनरल देखें तो ये सात तो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन की बात कर लो, इन्फ्लेशन की बात कर लो, पॉपुलेशन की बात कर लो, या अनएम्प्लॉयमेंट। ये चंद एक टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका ऐसे नहीं रहेगा। करप्शन भी है, सर जी, बैगरी। वो भी है, टेक्नोलॉजी भी है। सर एआई वाला और वुमेन वाला। अच्छा भाई, अब एक चीज देखो,
अभी ध्यान से समझना, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपके जहन में सेंटेंसेस आते हैं कि वर्ड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? दोनों में से क्या क्या चीज आपके माइंड में आना आसान है, सेंटेंसेस के वर्ड? अगर आप सोचोगे तो सोचने के लिए लफ्ज आपके जहन में आना आसान है कि सेंटेंस पूरा? हाँ भाई, वर्ड आना आसान है ना, वो एक वर्ड होता है, उसके लिए वो आना आसान है। पूरा सेंटेंस तो आपने बनाना है, या तो वो रटा हुआ हो, रटा हुआ होगा तो वो सेंटेंस पूरा आएगा, अदरवाइज तो वर्ड ही आएगा ना कोई ना कोई, वो वर्ड जिसको आप यूज करते रहे हो। अगर आप वर्ड यूज करते रहे हो कोई भी वर्ड, तब तो वो आएगा जहन में ऑटोमेटिक, उसको यूज कर रहे हैं। हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं, कोई एक ऐसा वर्ड जिसको आप समझते हो कि यार ये क्या, इसको इकोनॉमी में कैसे डालेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालेंगे। एक वर्ड मैं उठाता हूँ, मिसाल के तौर पे डिग्निटी। मैंने एक वर्ड चूज कर लिया, डिग्निटी मेरे जहन में आ गया। ध्यान से मेरी बात समझना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखना है आपने कोई भी इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे। पेज रफ उठाओ, जहन में जो लफ्ज आए उसको उतारते चले जाओ, रजिस्टर पर लिखते चले जाओ। अगर आपको ये टेक्निक जो मैं अभी बताने लगा हूं, अगर आपको ये टेक्निक आ गई, तो आपने 40-50 अल्फाज जो आपके जहन में आए लिखो पेज पे, आप अगले आधे घंटे में पूरा ऐसे बना दोगे, पूरा ऐसे बना दोगे। कैसे देखें, डिग्निटी यूज करें इसको क्लाइमेट चेंज में, किसी भी तरह से यूज करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे देखो, एक्टिंग मैटर ऑफ डिग्निटी कैसे आया मेरे जहन में? मैं क्या कहीं से देख के टाइप कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस है, लिखने की प्रैक्टिस है। क्योंकि मैं लिखता हूँ कुछ ना कुछ, तो बस सोचा कि किस तरह से इसको लिखूं, तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट मेरे जहन में एक वर्ड आया, प्रोटेक्ट, एक डिग्निटी आया, मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया। प्रोटेक्टिंग द अर्थ इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी, और भी हो सकता है। प्रोटेक्टिंग किससे मैंने वर्ड ले लिया, अब प्रोटेक्ट मैंने ऊपर देखा, मेरे जहन में केयर आ गया, केयरिंग। ऊपर अर्थ लिखा हुआ, मैंने प्लेनेट लिख दिया। केयरिंग फॉर द प्लेनेट इज अ वे, रिस्पेक्ट आवर लिख देते हैं, वैसे लिखना नहीं है, तो रिस्पेक्ट आवर डिग्निटी। ऐसे में आवर या शावर नहीं लिखने, मैन लिखने हैं वो, ठीक है, वंस लिखने हैं। केयरिंग फॉर द प्लेनेट इज अ वे टू रिस्पेक्ट ह्यूमंस डिग्निटी। ठीक है, जब प्लेनेट की केयर करोगे तो क्या होगा, ह्यूमन डिग्निटी को आप कर रहे हो। ठीक है जी, बन गया ना सेंटेंस? और भी बनाओ सब, या बस ऐसे ही आगे चले जाएं? हाँ भाई, एग्जांपल दूं सबकी एक एक साथ कि किस तरह डिग्निटी को यूज कर रहे हैं। चलो सबके साथ नहीं तो 4-5 के साथ करते हैं। गवर्नेंस, ये इस पर ना भी लिखे हैं, ये पता नहीं किस तरह से स्टॉप होता है। टू, पता नहीं मैं क्या जहन में आया था। गवर्नेंस पॉलिटिक्स, ट्रू गवर्नेंस, अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन, पकड़ना। एवरी सिटी, ट्रू गवर्नेंस अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन। आगे ना डिग्निटी, आगे देखें, इकोनॉमी,
इकोनॉमी भी कर सकते हैं, एन इकोनॉमी। देखिए मेरी बात में ध्यान से, डिग्निटी वर्ड आपके जहन में है कि डिग्निटी को यूज करना है, इकोनॉमी सामने आ गया क्योंकि इकोनॉमी का ऐसे है। इकोनॉमी से स्टार्ट करें, आगे खुद लीड होती चली जाएगी। एन इकोनॉमी दैट अहमियत देती है डिग्निटी को, powers an economy that values dignity empowers individuals। अब इस सेंटेंस में किसी चीज की कमी है? सेंटेंस सही है ना? अच्छा लग रहा है सेंटेंस? जेंडर पे बनाए, डिग्निटी को लेकर आना है, सब लेकर आएंगे जी। इसमें तो आसान ही होगा वैसे। जेंडर की बात है, विमेन से स्टार्ट करते हैं। विमेन्स एम्पावरमेंट प्रमोट्स डिग्निटी। बात ही खत्म हो गई। विमेन्स एम्पावरमेंट प्रमोट्स डिग्निटी, लेकिन थोड़ा और लिख लें, एंड बात को वाजे करें, एंड अनलॉक्स फुल पोटेंशियल सोसाइटी। इस तरह से आप लिखते चले जाते हो। मेरे ख्याल से 4 एग्जांपल्स काफी हैं ना। एआई पे लिख लेते हैं। सोचे जी, मुझे और कुछ नहीं आता, मैं कह देता हूँ। अब देखो, मैं फिल बदी कोई बात करता हूँ, एआई मेरे सामने है, मैं कहता हूँ द डेवलपमेंट ऑफ एआई। अब बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि डिग्निटी को कैसे ऐड करूँ, ऐसे कुछ। द डेवलपमेंट ऑफ एआई मस्ट प्रिजर्व, आ गया ना? ये आ गया। अब ये जो सेंटेंस है, अब आपको अभी तक मैंने क्या बताया है कि किस तरह से एक वर्ड होता है, किस तरह से एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह एक वर्ड से इतने सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेंटेंस बनते हैं। अब एक प्रैक्टिस हमने और करनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे इसमें से। ये जो सेंटेंस हमने बनाए हैं ना, इनको उठाते एक वर्ड से किस तरह से सेंटेंस बनता है, वो तो आपने सीख लिया कि ऐसे बनाते चले जाओ। आपको मैंने एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझाए हैं, सब कुछ। ये सेंटेंस आपने बना दिया। अब ध्यान से एक बात समझें, एक जुमला, एक सेंटेंस जो कि आप आउटलाइन में लिखते हो, वही सेंटेंस आपने इंट्रो में भी लिखना है, और वही सेंटेंस आपने कंक्लूजन में भी लिखना है। वही सेंटेंस, उसी सेंटेंस को यूज करते हुए एक पूरा आपने बॉडी पैराग्राफ भी बनाना है। तो फिर गेम क्या है? गेम पता क्या है? आपको सेंटेंस के साथ खेलना आना चाहिए। सेंटेंस के साथ खेलना आना चाहिए। एक सेंटेंस तो बना लिया, जरा करें इसको, इसको चेंज कर दें, इसको बढ़ा दें, बना दें, डिफरेंट कर दें, किसी को एक को करते हैं। मेरे सामने सेंटेंस है, प्रोटेक्टिंग द अर्थ इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी। प्रोटेक्टिंग द अर्थ इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी, एक सेंटेंस है। मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ। कॉम्प्लेक्स वो इंग्लिश के रूल वाला नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। प्रोटेक्टिंग द अर्थ, ऐसे बोल के बता दूं। देखिए, प्रोटेक्टिंग द अर्थ
इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी। चलो यहीं से करते हैं, टाइप ही करेंगे। अभी टाइप करूँ या बोल के बता दूँ? क्या कहते हो? अगर जिंदा हो तो बताओ। सर टाइप कर लें। आप भी लिख रहे हो? लिख रहे हो कि सुन रहे हो बस? प्रोटेक्टिंग द अर्थ इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी। बढ़ाते हैं इसको। एज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक भी ठीक है। और बढ़ा दो, टूवर्ड्स फ्यूचर जनरेशन। हाँ भाई, कोई शक है सेंटेंस में? प्रोटेक्टिंग द अर्थ इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी एज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फ्यूचर जनरेशन। इसी सेंटेंस को ध्यान से देखना। इस सेंटेंस को मैं रीफ्रेज करता हूँ। बात जो ऊपर की है वही करूंगा, लेकिन सेंटेंस लगेगा डिफरेंट। प्रोटेक्ट का सिनोनिम क्या है? सेफ गार्ड है ना। सेफ गार्ड द अर्थ। यहाँ पर इसको देखो, यहाँ से मैं इसको उठा रहा हूँ। यहाँ पे इस जुमले को स्टार्ट में ले आता हूँ। एज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ गार्डिंग द अर्थ इज द ड्यूटी ऑफ ऑनर। ये ब्रिटेन में ओ यू आर लिखते हैं और अमेरिकन में ओ आर लिखते हैं, इसलिए रेड लाइन है। सेफ गार्ड, गार्डिंग लिखें, सेफ गार्डिंग द अर्थ इज द ड्यूटी ऑफ ऑनर, reflecting our responsibility और responsibility to। ये वाली देखें, ये फ्यूचर जनरेशन लिखा हुआ है, इसके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, रिफ्लेक्टिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जनरेशन। जनरेशंस सेंटेंस मिलाएं दोनों। कोई आपको फर्क नजर आ रहा है? एक ही बात है ना। Safeguarding the earth is the duty of honor, reflecting our responsibility to the generations yet to come। बात क्या है? सेंटेंस तो एक ही मैंने बनाया था, प्रोटेक्टिंग द अर्थ इज अ मैटर ऑफ डिग्निटी। एक वर्ड उठाया था, डिग्निटी। उस वर्ड से मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया। उस सेंटेंस से मैंने और ज्यादा बड़ा सेंटेंस बना दिया। उस सेंटेंस को तब्दील करके लिख दिया। अगर आपको, अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप अपने जुमले को रीफ्रेज कर सकते हो, ध्यान से बात को समझना। इस एक सेंटेंस को आप इंग्लिश एसे में 10 मरतबा लिख देना, एग्जामिनर को कोई एतराज नहीं होगा। आप एक ही बात 10 मरतबा कर रहे हो, लेकिन 10 तरीके से कर रहे हो। उसने आपकी इंग्लिश चेक करनी है, इंग्लिश ठीक है, बस बात खत्म। बात समझ आई कि गई? नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नेंस। गवर्नेंस, ट्रू गवर्नेंस upholds the dignity of every citizen। थोड़ा सा सेंटेंस इसको घुमाते हैं, यहीं से उठाते हैं। ट्रू गवर्नेंस बढ़ाओ। ट्रू गवर्नेंस upholds the dignity of every citizen by, कैसे? अब इसको क्वेश्चन का आंसर कर दो, कैसे? बाय ensuring justice, promoting
दें। वैसे तो और भी कुछ भी लिखा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। सेंटेंस बन गया ना। ट्रू गवर्नेंस अपहोल्ड्स hold नहीं upholds. True governance upholds the dignity of every citizen by ensuring justice, promoting equality and protecting fundamental rights. इस जुमले को अब इस जुमले के साथ खेलूं, बनाऊं इसको अलग तरह से। ट्रू गवर्नेंस, चलो जेन्युइन भी तो लिख सकते हैं, जो जेन्युइन हो। अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना। ठीक है जी, मेंटेन लिख देते हैं, सही वर्ड लिख दिया, जो मुझे आता था मैंने वो लिख दिया। जेन्युइन गवर्नेंस मेंटेन्स dignity of every citizen। बात यहाँ तक सेम करते हैं, कीवर्ड करें। जेन्युइन गवर्नेंस मेंटेन्स द डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन बाय, अब ऊपर वाले को बदल देता हूँ, जो जस्टिस इंश्योर करना है, तो डिलीवर भी तो कर सकते हैं, बाय डिलीवरिंग जस्टिस। आगे प्रमोटिंग इक्वालिटी, एडवांसिंग इक्वालिटी and protecting fundamental rights, again safeguarding। इस तरह से आप, बस आगे नहीं हम बात करते, इस तरह से आप किसी सेंटेंस को बढ़ाते हो, इस तरह से आप किसी सेंटेंस को रीफ्रेज करते हो। आगे अब थके तो नहीं हो, और तो नहीं हो रहे? पीछे आप क्लास भी लेके आए हो स्पोर्ट्स साइंस की। जी मिस हीरा, इस्मा, खतीजा, शहजाद, सिद्रा, तहसीन। तहसीन आप कहाँ से हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मुल्तान से हूँ सर। अच्छा, तो क्लास हमारी शुरू से ले रहे हो अभी आए हो? ये वाला आप वाला सेशन जो है ना शुरू से ले रहा हूँ, मतलब अभी जो शुरू हुई है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। 1 घंटे से। अच्छा 1 घंटे से, जी। ठीक है। चलें आपसे कुछ। पहले आपका एक सेशन लिया हुआ मैंने ना, जीके का ऑब्जेक्टिव जो है ना, एमसीक्यूज टाइप जो है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। टेस्ट वगैरह दिए हैं। आप नहीं, अच्छा टेस्टिंग दे रहे हो आप? ये पहले सेशन जो है ना, 2 माह का जो है ना वो टेस्ट जीके का वो दिए थे। जीके का 2 माह का हमने कौन सा रखा था? नहीं नहीं, वो जो है ना एक अच्छा सेशन था फेज फेज वन, 1 फेज के टू। अंदर जो है ना सारे टेस्ट। हम्म। जी जी, सही। वो वाले टेस्ट। अच्छा वो बात सही है। चलें, अब हम आते हैं एक पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। छोटे से बात करता हूँ, बात को हम सही करेंगे, तो काफ़ी सारी डायमेंशंस हमने कवर करनी है पैराग्राफ राइटिंग की। पैराग्राफ राइटिंग में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं जस्ट हल्का सा टच दे रहा हूँ बात का। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे क्लाइमेट, अब क्लाइमेट चेंज पर यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लो या जिस तरह भी, मैं 2 सेंटेंसेस लिखूंगा। ऐसे रैंडम जिस तरह अब ऐसे है, हम कोई दरमियान में लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर्स, एवरेज है ना सबका,
threatens biodiversity and food insecurity. एक सेंटेंस, ग्लोबल टेम्परेचर थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी। अच्छा, अब मैं आगे बात करता हूँ। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या वेदर इवेंट्स, हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स, हीट वेव्स भी आ रही हैं। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर बहुत ज्यादा हो रही है। और फ्रीक्वेंट एंड सिर्फ ज्यादा नहीं हो रही बल्कि डेवास्टेटिंग भी हो रही है। मैं एक बात और इसको ध्यान से दोबारा पढ़ें। ग्लोबल टेम्परेचर्स थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड डेवास्टेटिंग। मैं एक और बात करता हूँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे करते हैं। मैं कुछ इसी तरह इसमें भी सेंटेंस बनाता हूँ। इन मैनी कंट्रीज, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो ना तो आप सेंटेंस, आप ऐसा लगता है जैसे आपने रटे लगाए हुए सेंटेंस, खुद ब खुद सेंटेंस बनते चले जाते हैं। इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज women face limited access, full stop। ये चलो फुल स्टॉप ना करें, एजुकेशन के अलावा हेल्थ केयर पे भी जाना, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। In many developing countries, women face limited access to education, healthcare, and job opportunities. Laws, ध्यान से समझें। Laws protecting rights are enforced। इन दोनों, ये जो चार सेंटेंसेस हैं, एक ये जूम और कर देता हूँ, इनको पढ़ें और मुझे बताएं कि इसमें गलती क्या है। एक एक करके सब बताएं कि इसमें गलती क्या है। पढ़ो शाबाश। बोले जी, कोई है इधर बोलने वाला? सर आई थिंक ये सही है सर मेरे ख्याल से। नतीजा कहते ठीक है, और बताएं। सर ठीक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि गलत हो। हाँ भी अरबाब कर रही गूगल क्रोम।
कोई मजा नहीं आया आप लोगों को। बताएं तो सही कि ठीक लग रहे हैं, कोई गलती नहीं है, इतना तो कह सकते हो। जी लग तो ठीक रहे, इसमें हमें तो नहीं लग रहा कोई ग्रामेटिकली गलती है। बाकी आप यही तो बेहतर बात जानते हैं। है, यही तो बात है, जी। यही तो बात है कि आप इसी तरह का पैराग्राफ लिखते हो, सेंटेंसेस जी। इसी तरह के बनाते चले जाते हो। आपको बुक दे दी जाती है, बुक में से भी आप, एक तो राइटर ही थक्कड़ होते हैं, राइटर ही को नहीं पता होता चीजों का। अच्छा, राइटर अच्छा भी हो तो आप चूंकि पॉइंट्स को पता ही नहीं होता आप लोगों को, बस ऐसे पढ़ के कहीं से चले गए और जाके लिखा है, बड़े खुश होते हैं मैंने फलां बात भी कर दिया, फलां बात भी कर दिया, बात तो कर दी है, ठीक तो नहीं की ना, ठीक करो। लेकिन सर हम साइंस में ऐसे ही करते होते हैं ना, जैसे कि उसमें भी क्या? तो हमने कौन सा ग्रामेटिकली देखना होता है। जब नहीं। हमारा कोई साइंस का सब्जेक्ट होता है तो उसमें भी तो हम ऐसे ही लिख रहे होते हैं ना। हाँ, तो वो तो अब बेचारे की गलती नहीं है ना, साइंस वाले की तो, अगर लोकल मार्क, अगर लोकल राइटर है उसकी तो गलती नहीं है ना, उसको तो नहीं ना पता। लेकिन अगर फॉरेन ऑथर है तो वो फिर सीख लिखता है। देखें, क्लाइमेट चेंज, अब ध्यान से बात को समझना। ग्लोबल टेम्परेचर्स थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी। सब्जेक्ट क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर्स थ्रेटन कर रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी को। फुल स्टॉप, नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आप में से कौन बताएगा, क्या ये दोनों सब्जेक्ट सेम है? क्या ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं या डिफरेंट है? बोलते ही नहीं हो। ठीक ही लग रहा है सर, ये भी इधर से ग्लोबल टेम्परेचर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सेंस तो सेम ही दे रहा है। सेंस को छोड़ो, सब्जेक्ट डिफरेंट है। सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं अली लिख दूं और यहाँ पे अहमद लिख दूं, आप कहोगे दोनों हैं तो इंसान ही सही। है, तो फिर क्या मतलब है, ये अली अहमद अलग सब्जेक्ट, अलग है ना। सब्जेक्ट। जी जी। और भाई ये टेम्परेचर की बात हो रही है, ये वेदर की बात हो रही है, सेंस की क्या बात, सेंस को छोड़ो, सब्जेक्ट डिफरेंट है। जब भी आप, रूल है, जब भी आप एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो, कोई सेंटेंस बना रहे हो, दूसरा सब भी उसी सब्जेक्ट पे आपने सेंटेंस लिख दिया, तीसरा भी लिख दिया, जैसे ही सब्जेक्ट चेंज करोगे दरमियान में कनेक्टर लगाओ, दरमियान में रेलेवेंट कनेक्टर लगाओ, मुंह उठा के कुछ भी नहीं लगा देना, रेलेवेंट कनेक्टर लगाओ। ध्यान से देखें, मैं अभी मैं सेंटेंस बनाऊंगा फिर आप देखना मजा आएगा। ग्लोबल टेम्परेचर्स थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी। तो ग्लोबल टेम्परेचर ये इशू कर रहा है। अब जो एक्सट्रीम वेदर है वो बेसिकली आप उस बात में एडिशन कर रहे हो, बता रहे हो कि सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर नहीं है, वो वेदर भी है, जो इवेंट्स हैं वेदर के। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करो, तो मोर ओवर एक्सट्रीम weather events, moreover extreme weather events such as flood, drought are becoming more frequent and devastating। अब सेंटेंस पढ़ो, अब आपको ज्यादा आसानी हो रही है पढ़ने में कि पहले हो रही थी? पढ़ो। पढ़ो जनाब। इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज women face limited access to education, healthcare and job opportunities, laws protecting women's rights are enforced। अब मुझे बताओ इसमें, अब इसमें दरमियान में क्या आना चाहिए, ये तो समझ गए आप कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है जनाब। यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? अब आपको ये भी नहीं पता होगा, पहले सेंटेंस। डेवलपिंग Sir, in कंट्रीज। many developing countries. हाँ भाई,
पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? हर वो चीज जो सेंटेंस के शुरू में आ जाए सब्जेक्ट नहीं होती। खतीजा, खतीजा आपने 2 महीने आपको तो बंदा इंग्लिश जी पढ़ा सर। के गया, ऐसे नहीं आप बता रही थी ना। सर वो ऐसे नहीं थे सर, वो सिर्फ इंग्लिश थी, बट सर अभी जो आपने सर मोर ओवर लगाया सर, ये भी मैंने पढ़ी थी सर। सेंस ये इनको भी गया बड़ा थी उसने सर पढ़ा अच्छे है। से। और भाई सब्जेक्ट इसका वेमन है, वेमन इसका सब्जेक्ट है। ये फ्रेज ऐड किया है, प्रपोजिशनल फ्रेज। women face limited access to education, healthcare and job opportunities। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लॉज प्रोटेक्टिंग women's राइट, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट डिफरेंट है। कनेक्टर किस तरह का आना चाहिए, लगाएं कनेक्टर, सोचें, बात को समझें। आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ये जो कनेक्टर होता है, ये जो ट्रांजिशंस होती हैं, ये ऐसी चीज है कि जो अच्छे रीडर है ना, बाराक ओबामा कहता है कि मैं 50 से ज्यादा पता नहीं 70 किताबें पढ़ता हूँ एक साल में। ये लोग सिर्फ कनेक्टर पढ़ लेते हैं, सेंटेंस की इनको खुद समझ आ जाती है। इतना बहुत इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस है कनेक्टर्स का, ट्रांजिशन का, आपकी रीडिंग और राइटिंग में। एक ट्रांजिशन आपको बता देती है कि बात क्या होने वाली है। जहां बात हो रही है वेमेन फेस लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, कि वेमेन को ना एजुकेशन मिल रही है, ना हेल्थ केयर मिल रही है, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आगे मैंने लिख दिया लॉज प्रोटेक्टिंग वेमेन राइट